जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है श्री रामचरितमानस का पाठ। दोस्तों, इस समय पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं दोस्तों, और ऐसे दिनों में हमें अपने पूर्वजों के लिए श्री रामचरितमानस पढ़नी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, भागवत सुननी चाहिए। इन सब से हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है दोस्तों, और हमें कामना करनी चाहिए कि उनको मुक्ति मिले दोस्तों इस पितृ पक्ष के पावन दिनों में दोस्तों। तो आजकल हम सबको श्री रामचरितमानस जैसे ऐसे ही धार्मिक पुस्तकों का अगर हम पाठ करें, उनको पढ़ें, भागवत कथाएं सुने दोस्तों, तो हमें हमारे पूर्वजों को काफ़ी लाभ होगा दोस्तों, उनको मुक्ति मिलेगी दोस्तों। हमें यही कामना करनी चाहिए। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। बहुरी कीन्ही कौशलपति पूजा, जानी से सम भाव न दूजा। कीन्ही जोरी कर विनय बड़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की दोस्तों। राजा जनक जी ने सबकी वहाँ पर सेवा की, सबको सम्मानित किया, ऋषियों को और जो भी लोग वहाँ आए थे सबको उचित आसन दिए थे। तो अब उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें इस महादेव के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की दोस्तों। उनके जो वैभव था, जो भाग्य था, उसकी उन्होंने सराहना की और हाथ जोड़कर विनती और उनकी बड़ाई कर रहे हैं। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहूँ का मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं दोस्तों। राजा जनक जी ने जो भी बाराती गए थे अयोध्या से, सबका ही सम्मान, मान और आसन और उनका स्वागत वैसे ही किया जैसे राजा दशरथ जी का किया। किसी का कोई अंतर या कोई भेदभाव उन्होंने नहीं किया। सकल बारात जनक सन्मानी, दान मान विनती बरबानी। विधि हरिहरु दिशि पति दिन राऊ, जे जानी रघु वीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान, मान, सम्मान, विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का अब प्रभाव जानते हैं दोस्तों। राजा जनक ने दान, मान, सम्मान, विनय, उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान वो करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं दोस्तों। ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी ये तो भगवान श्री राम का प्रभाव जानते ही हैं दोस्तों। कपट भी प्रबर वेश बनाए, कौतुक देखहि अति सच पाए। पूजे जनक देव समझाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचान भी उन्हें सुंदर आसन दिए दोस्तों। जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी, दिक्पाल, सूर्य जो सारे देवता थे, ये सब ब्राह्मणों का वेश धारण करके आए थे, जो सारी लीलाएं देख रहे थे। श्री रामचंद्र जी के विवाह में जो हो रहा था वो सब देख रहे थे। जनक जी ने उन सबका स्वागत सत्कार देवताओं की तरह ही सुंदर किया और आसन दिया। पहचान को के ही जान सबहि, अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंदु बिलो की दूलहु,
उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दिए। अवलोकि सीलु स्वभाव प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भये। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। दोस्तों, कौन किसको जाने पहचाने, इतनी वहाँ हलचल है, इतना उत्साह है, कोई किसी की सुध नहीं है, सब भूले पड़े हैं। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी तो सर्वज्ञ हैं, उन्होंने देवताओं को पहचान लिया और मन ही मन उनको सम्मान दिया, उनकी पूजा की और आसन भी मन के भाव से ही उनको आसन दिया। प्रभु शील स्वभाव देखकर जब देवताओं ने देखा तो देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। दोस्तों, सब लोग भगवान श्री राम के चंद्रमा जैसी छवि का दर्शन कर रहे हैं और प्रेम और आनंद अपार है। समौ बिलो के वशिष्ठ बोलाए, सादर सतानंदु सुनियाए। बेग कुंवरी अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। दोस्तों, जब उचित समय आया तो वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को बुलाया और राजकुमारी अर्थात माता सीता को लाने के लिए मंडप में कहा। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्र बधू कुल वृद्ध बोलाई, करि कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। दोस्तों, ऐसे जब सुना कि सीता का बुलावा आया है तो उनकी जो माता जी थी अर्थात जो रानी थी सुनैना जी, वो काफ़ी उत्साहित हो जाती हैं और उन्होंने अपने जो ब्राह्मणों की स्त्रियां थीं, कुल की जो बूढ़ी स्त्रियां थीं, सबको बुलाया और कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत भी गाई। नारी बेश जे सुर बर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिनहि देखी सुख पावहि नारी, बिनु पहचानी प्राणहु ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव ही से सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। दोस्तों, जो श्रेष्ठ देवांगनाएं थीं अर्थात देवताओं की जो स्त्रियां थीं, जो उनकी पत्नियां थीं या जो देवलोक में निवास करती थीं, वो मनुष्य के जो स्त्रियां होती हैं जो उनके वेश में आई हैं, वो इतनी सुंदर और सुशोभित हो रही हैं, बिल्कुल श्याम सुंदरी 16 वर्ष की अवस्था वाली सब। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान ही के सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन मानहि रानी, कुमार माँ शारद समझानी। सीय संवारी समाज बनाई, मुदित मंडपहि चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर
प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। दोस्तों, सीता माँ की जो माँ हैं, वो जो दिव्यांगनाएं आई हैं उनका पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी की ही भांति सम्मान करते हैं। अब सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें लाया गया। चली लाई सीतहि सखी सादर, सजि सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी सब, मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि, मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजहि। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब, पैंजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। दोस्तों, सुंदर मंगलों का साज सजाकर जो स्त्रियां थीं वो सीता जी को लाती हैं। श्रृंगार पूरा हो गया है, बड़ी ही सुंदर चाल से वो चल रही हैं, जिससे मुनियों का भी ध्यान छूट रहा है। कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। सोहति बनीता बृंद महु, सहज सुहामनि सिय, छवि ललना गन मध्य जनु, सुषमातिय कमनीय। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। दोस्तों, सीता जी उन स्त्रियों के बीच में, क्योंकि वो इतनी सुंदरता है उनमें, वो ऐसी लग रही हैं, बहुत ही साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री की तरह वो सुशोभित लग रही हैं। दोस्तों, तो आज के इस अध्याय में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों।